वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं चार्ट क्रिएट करने के बारे में कि हम 3D चार्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को आपको मिलेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक पाई चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है मंथली एक्सपेंसेस का। तो इसी तरह से हम एक चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखने का ये फ़ायदा होगा कि आपसे कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करें तो उस लेक्चर को कंप्लीट डिटेल के साथ सुनें, ताकि उस कमांड पे आपको गिरफ्त हो जाए, उस कमांड पे आपको अबूर हासिल हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आपने आना है, न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं हमेशा की तरह। अगर आप पाई चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चार्ट की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास पड़ी हुई है, बहुत सारे इसमें हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पाई चार्ट पे, और पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2D और 3D चार्ट दोनों मौजूद हैं। तो फिलहाल हम 3D पाई पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो जाता है। चार्ट कमांड एक्चुअली एक्सेल की है, तो जब भी आप चार्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको एक्सेल की शीट भी साथ में ही मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे डाटा राइट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने यहाँ पे डाटा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस मुकम्मल डाटा को आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हम मंथली एक्सपेंसेस का यहाँ पे चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो उसी शीट के अंदर हमने चार्ट क्रिएट करना है। मैं इसको ज़रा रिसाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको हम इस तरह से रिसाइज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद राइट करते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस, और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट करते हैं अमाउंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंट टाइप कर लिया। रेंट टाइप करने के बाद मैंने ग्रॉसरी टाइप कर ली, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्स टाइप कर लिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेविंग। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे रेंट टाइप कर लिया। फर्स्ट की हाउस रेंट है या जो भी ऑफिस वगैरह का रेंट है वो हम टाइप करते हैं। जैसे मैंने 15,000 यहाँ पे ऐड कर लिया, और ग्रॉसरी हम यहाँ पे कर लेते हैं इसमें 12,500 रुपये, और बिलिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं 7,500, और सेविंग हम यहाँ पे कर लेते हैं 8,500। और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास चार्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे जैसे वैल्यू आप टाइप कर रहे हैं तो आपका चार्ट यहाँ पे बनता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे सेविंग फर्स्ट के कर लेते हैं 1,200, तो आप देखें यहाँ पे सेविंग चेंज हो गई। और इससे हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेविंग कर ली फर्स्ट की 60,500, तो यहाँ पे सेविंग आपकी येलो कलर में बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आपने डाटा राइट करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे चार्ट के अंदर क्लिक करते हैं, एक्सेल शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने दो टैब्स ओपन होते हैं, एक चार्ट डिज़ाइन का और दूसरा फॉर्मेट का। फॉर्मेट का ये वो टैब है जो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। मैं वर्ड में पढ़ा चुका हूँ, पिक्चर में, ऑटो शेप के अंदर, ये सारी वही की वही कमांड्स हैं। तो कुछ कमांड डिफरेंट है जिनके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली कमांड पे हम क्लिक करते हैं। ये कमांड आपके पास लेआउट नज़र आ रहा है, और अगर आप चार्ट को मूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे पहली कमांड पे आपने क्लिक करना है स्केयर के ऊपर। इसको आप आसानी के साथ मूव भी कर सकते हैं, मूव विद टेक्स्ट। और उसके बाद दूसरी कमांड इसमें आ रही है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो चार्ट के एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं। जैसे कि देखिए चार्ट टाइटल, अगर हम यहाँ से ऑफ करना चाहते हैं तो चार्ट का टाइटल जो ऊपर लिखा हो तो हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये शो भी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखें ये सेंटर है हमारे पास, ये मोर ऑप्शन भी इसमें आ रही हैं। तो डाटा लेबल पे हम आते हैं। डाटा लेबल आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखें जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाटा लेबल हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे कि सेंटर में आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे देखें 16,500, 15,000 या 12,000 आपके पास लिखा हुआ है,
तो इस तरह से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं डाटा कॉल आउट्स पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए यहाँ पे सेविंग भी शो हो रही है और साथ में परसेंटेज भी शो हो रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इसमें क्लिक करते हैं इसमें स्टाइल के ऊपर, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आपको मिल रहे हैं। आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल हमारे पास है, जैसे ये वाला स्टाइल हमारे पास है, जो स्टाइल आप यहाँ पे लाना चाहते हैं उसी स्टाइल पे आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पे फ़िल्टर्स के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करके फ़िल्टर्स में आप डिफरेंट टाइप के कलर्स आपके पास हैं, यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट ऑल आप करके इसमें जो है कलर स्कीम इसकी आप चेंज कर सकते हैं, कलर को शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसमें आ रहे हैं पास रो 1 और उसके बाद कॉलम 1 के। जैसे हम यहाँ नॉन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रो 1 में जो डाटा आ रहा है वो हाइड हो जाएगा, और जैसे दोबारा क्लिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो अमाउंट आपके पास दोबारा यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे रेंट, सेविंग या बिलिंग वगैरह का नेम यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपके पास परसेंटेज इसमें आ रही है और बाकी सारा यहाँ पे हाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलम ए के ऊपर और अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो दोबारा ये शो भी हो जाएगा। तो इस तरह से इन कमांड का यूज़ करके आप अपने चार्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मंथली एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है चेंज चार्ट टाइप, कि अगर आपने चार्ट की टाइप चेंज करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम कोई दूसरा चार्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है या बार चार्ट वगैरह है। और फिर उसके बाद एडिट डाटा पे हम आते हैं। एडिट डाटा पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि रेंट 15,000 की बजाय रेंट था 17,500 और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर इसमें आता है सिलेक्ट डाटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रेंट, ग्रॉसरी, बिल्स एंड सेविंग था। अगर आपके पास कुछ और भी एक्सपेंसेस थे जिसमें और आपका इंटरनेट का बिल हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इंटरनेट का बिल, हम यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद बिल यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं जैसे कि 1500। अब उसके बाद इसको हमने इसके अंदर हमने ऐड करवाना है तो हमने सबसे पहले सेलेक्ट पे क्लिक करना है इसमें, और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से तमाम सेल्स को दोबारा से हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इंटरनेट भी आपका ऐड हो चुका है, ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई और आइटम भी ऐड करवा सकते हैं, कोई और एक्सपेंसेस भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। फिर इसके बाद चार्ट टाइप पे आते हैं। चार्ट टाइप पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये देखिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स पड़े हुए हैं, जो स्टाइल हैं ये जो हम पहले भी यहाँ फ़िल्टर में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें चेंज कलर, कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद क्विक लेआउट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें लेआउट इसका हम फ़ौरन से चेंज भी कर सकते हैं। बने बने स्टाइल्स आपके पास हैं, जो फॉर्मेट चाहें आप यहाँ पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऐड चार्ट एलिमेंट्स में आ रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास सारी सेटिंग यहाँ पड़ी हुई है। तो आप जैसे यहाँ पे नॉन पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा लिखा हुआ है सेविंग, इंटरनेट वगैरह ये सेंटर में आएगा। इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो इनसाइड पे आएगा, आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो ये आउटसाइड पे आएगा, बेस्ट फिट पे क्लिक करेंगे तो ये बेस्ट फिट हो जाएगा, और डाटा कॉल आउट्स पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल आउट्स की तरह आपके पास शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाना चाहते हैं, इसको मज़ीद इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से जिस पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे उसी पोर्शन का आप कलर वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं उसी कलर पे आप क्लिक करेंगे, वही कलर आपका यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएगा। अगर आपने इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप शेप इफेक्ट पे आएंगे। शेप इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारे हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के। आज में से जो इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसी इफेक्ट पे आपने क्लिक करना है, वो इफेक्ट आपकी शेप पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारी कमांड फॉर्मेट की। अगर आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका फिल कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड आपके पास फॉर्मेट की यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से
हम पाई चार्ट या 3D चार्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।